जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुका है। उसमें बच्चों के द्वारा मिले रिव्यू के आधार पे कौन कौन से प्रश्न जीके जीएस करंट अफेयर के पूछे गए थे, उनकी आइए एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, दिया गया था स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं। इसका आपका सही आंसर होगा कि स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराते हैं भाई, लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, ध्वजारोहण करते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस पर ध्यान के अगला रिपीट करके जाइएगा, जो है राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, और वो भी कहाँ भाई, राजपथ पर। ठीक है, अगले शिफ्ट वाले ध्यान से इसको याद करके जाएंगे। अगला देख लीजिए, पूछा गया था कि बजट किस महीने में पेश किया जाता था। देखिए, पहले बजट फरवरी महीने की आखिरी तारीख में पेश किया जाता था, लेकिन केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद संसद में बजट पेश किए जाने की तारीख में बदलाव किया गया। अब जो है बजट है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ये पूछा गया था आपका। अगला देख लेते हैं, पूछा गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक, जिसको कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, कुल आर्थिक गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करता है। विकास, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी निपटने के लिए सारे होते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र सूक्ष्म आर्थिक व्यवहार पर आर्थिक नीतियों के प्रभाव से संबंधित है। और यहाँ विशेष रूप से देखिए दिया गया है, आधुनिक व्यापक आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण करता है। अब ऑप्शन में क्या दिया गया था उसके आधार पे करेंगे, इसी के आधार पर माइक्रो इकोनॉमिक का जो है फाउंडेशन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया था जो नॉन मेटल है, ये अब क्लियर नहीं हो पाया बच्चों के द्वारा। यह पूछा गया था नॉन मेटल जो है किस ग्रुप में आते हैं अर्थ साइडी में। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी आपको ये ग्रीन टाइप के थोड़े हल्के दिख रहे हैं, ये नॉन मेटल वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अब पता करना पड़ेगा क्या पूछा गया था। ठीक है, ये हल्के रंग के जो है ये नॉन मेटल हैं। और नॉन मेटल के बारे में बात करें, रासायनिक वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। आवर्त सारणी का प्रत्येक तत्व अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातु अधातु की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। आवर्त सारणी में ये 14वें से लेकर 18वें समूह में दाहिने ऊपरी कोने में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था। अब उसमें कोई भी एक ऑप्शन में आपका दिया गया होगा। इसके अलावा प्रथम समूह में सबसे ऊपर स्थित जो होता है वो अधातु होता है, जैसा कि आपको हमने यहाँ पर दिखाया ना। यहाँ पर देखिए, आप जो है ग्रीन कलर में आपका हल्का एच दिख रहा है पहले ग्रुप में, बाकी 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ पर अधातु उपस्थित है। अब प्रश्न में क्लियर क्या था ये इसके आधार पर देखेंगे। पूछा गया था हाल ही में नए सीडीएस कौन बने हैं, तो ये बने हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, ये भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत थे जिनका देहांत हो गया है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो देखिए, रासलीला है, रामलीला है, ख्याल है, नौटंकी है, नकाल है, स्वा मतलब चरकुला नृत्य, ये फेमस है। अब उसमें ऑप्शन में क्या दिया गया था उसके अनुसार आप लगा लेंगे। ज़्यादा जो है नौटंकी पूछ लेता है या रासलीला पूछ लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि ब्रिटिश राज का इतिहास, मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शासन था, तो ब्रिटिश के पास शासन कब पहुंचा। तो 1858 से 1947 के बीच में ब्रिटिश शासन की अवधि को संदर्भ में, मतलब 1858 में शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से किसको मिल गया भाई, ब्रिटिश उस समय महारानी जो है विक्टोरिया थे, उनके हाथ में जो है चला गया था। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था फोटोग्राफी में क्या यूज होता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है AgBr। ठीक है, लेकिन कृत्रिम वर्षा में अगले सेट में पूछा जा सकता है AgI का प्रयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये जो है किस प्रसिद्ध भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये किससे संबंधित है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, किससे है भाई, भरतनाट्यम, और इनको 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श किस आर्टिकल के तहत ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 के तहत ले सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, इतने हमको प्रश्न मिले हैं। बाकी जो भी प्रश्न मिलते हैं आपके सामने जस्ट ही लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।